25 साल का राजनीति में लग गया था, 62 साल का हो गया। मैं तो भाई हंसदा आया को नहीं गिनती हो उड़त 0 बचे सन्नाटा सर बोटा हूँ बेरा को नहीं एक हमारा वो 50 गाँव में पानी कुकर निकाल दे, हमारा एक गाँव का पानी को निकलता है इन 3 आदमियों पर। इनके साथ काम करने का सौभाग्य मिलेगा, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये रहा तो हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा और मेरे विचार में इन लोगों के नीचे होगा। एक बार फिर हरियाणा में देखना, आप आग लगाना काम करेंगे और फिर किसी न किसी के ऊपर थोप देंगे। आत्महत्या को छोटा फैसला नहीं होता जीवन से, और कांग्रेस 70 सीटों पे से आती 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 लुढ़कती इतने नाराज तो अलग होते, इतनी नफरत थी लोगों की। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को तो उंगली पकड़ के बच्चा ही था उनके आगे। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है हरियाणा की हर एक अपडेट आप सबके सामने लाया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल की अगर बात करी जाए लाइव लोकेशन की तो जिला भिवानी के हल्का तोसाम की ग्राम पंचायत तोसाम के अंदर में मौजूद हूँ। मेरे साथ जोगेंद्र भागनवाला जी हैं, जो कि शायद पहचान के मोहताज नहीं है भाई, किसी आदमी को बताना नहीं पड़ा कि ये कौन है। पीछे चुनाव भी लड़ चुके हैं और लगातार काफ़ी साल तक जो है राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अपनी अहम भूमिका चुनाव में निभाए। आज जो है इनके निवास स्थान के ऊपर जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहुंचे थे। बातचीत करांगे किस तरह ये प्रोग्राम बढ़िया और के कुछ आगे की रणनीतियां हैं। काफ़ी लोग जो है आज हमने देखा कि भाई घर वापसी करी है, लोकदल पार्टी के अंदर वापस शामिल हुए हैं, जो कि अलग अलग पार्टियां में जो लोग चले गए थे बीते दिनों। प्रधान जी पहले तो राम राम। राम राम, आपके चैनल को देखने वाले और सभी साथियों मेरी तरफ से नमस्कार जी। तो प्रधान जी आज पहले तो जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो सुप्रीमो हैं, वो आपके निवास स्थान में पहुंचे थे, खाना प्रोग्राम अपना कराया और काफ़ी लोगों ने जो है वापस जो है लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में बता दो पहले तो थोड़ा। दरअसल प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां रोज़ाना बदलती रहती हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें हर वर्ग को, हर बिरादरी को पूरे प्रदेश में अभय सिंह चौटाला के बगैर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमारे जैसे लोग भी दूसरी पार्टियों में लालचवश लगा लो आप जी, या कहीं आदमी को या पूरा मान सम्मान ना मिले, 2 ही चीज़ों से आदमी अपनी जगह से दिखता है जी। या तो मान सम्मान कम हो या लालच हो जी। लेकिन मेरा तो ये पुराना घर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को तो उंगली पकड़ के बच्चा ही था उनके आगे, राजनीति उन्हीं से सीखी है मैंने तो। और अभय सिंह चौटाला का जो इन दिनों में जो पीछे विपक्ष में जी रहकर उस अकेले व्यक्ति ने पूरे हरियाणा प्रदेश की जो लड़ाई लड़ी, तो हमारे जैसे लोगों का फर्ज बनता है कि उनका साथ दें। जी। और हमारा वो पर्सनल इंटरेस्ट का नहीं है ये साथ का, ये पूरे प्रदेश की आज हरियाणा के अंदर परिस्थिति बीजेपी और कांग्रेस ने गृह युद्ध की बना दी है। जी। आप लोग सभी देखते हो, सभी को आपको पता है, जाति पाति, अगड़ा पिछड़ा, अफसर सिपाही, आप खुद पत्रकार हो, देखो कि आज ये परिस्थिति है कि 4 आदमी बैठ के बात किसकी करें। तो इस वजह से पुराने तो हम इनके साथी थे, हमारे चौटाला साहब राजनीतिक गुरु रहे, उनने पार्टी का मुझे चुनाव भी लड़ाया है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, राजनीति की ABCD उन्हीं से सीखी है। और इन सभी बातों को देखते हुए हमने सब ने फैसला किया, पार्टी और पार्टियों में गए हुए थे या मेरे साथी थे जो मेरे सीनियर थे, जूनियर थे, समक्ष थे, तो सब ने ये फैसला किया कि भाई इस समय हमें अभय सिंह चौटाला का साथ देना चाहिए। और वो अभय सिंह चौटाला साथ नहीं, वो हरियाणा प्रदेश का साथ। अब लोगों का कहना है सर कि भाई जो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए जो जनता ने जोर लगाया, शायद आने वाले 5-10 साल में उसका जोर दोबारा को लागा, तो क्या हम यह माना कि भाई लोकदल जो है अगला भाजपा के अगर बदलाव करना तो लोकदल वो पार्टी बनेगी अगले चुनाव में? ऐसा पत्रकार महोदय, ये सारे भाई भी बैठे हैं जी, पीछे भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज तो अलग होते, इतनी नफरत थी लोगों की, तो उन्होंने इनेलो और JJP बसपा सबको छोड़ के ये देखा कि कांग्रेस बीजेपी को सफाया करेगी, तो वो वोट अलग अलग ना करके सब ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो पार्टी के पदाधिकारी रहते हुए भी दूसरी पार्टियों के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिलवाया। हमारे जैसे लोग तो चलो चले भी गए थे, कोई टिकट के चक्कर में चला गया, कोई राजनीतिक आदमी की 100 तरह की इच्छाएं होती है, लेकिन आम आदमी की सभी की ये थी कि भी बीजेपी को कैसे हटाया जाए, उसको हटाए तो कांग्रेस हटाए। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं तो वहाँ चला गया, मैंने आँखों से देखा है,
कांग्रेस 70 सीटों पे से आती 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 लुढ़कती लुढ़कती पावर से बाहर चली गई। लोगों का विश्वास ही नहीं तोड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। मैं क्लियर कहता हूँ, इतना बड़ा विश्वासघात किया है। आज वो वोट चोरी का नाम लगाते। वोट चोरी क्या है? वोट चोरी तो जब होती है ना जब तू ठीक होता। तो जो लोगों की भावना है, लोगों से हमने सुना है, जितनी हम राजनीति करते हैं, कांग्रेस का सारा मटिया मेट उसकी सीनियर लीडरशिप ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन लोगों ने किया। वो आज ये जो संघर्ष करना पड़ रहा है, हो सकता है वो फिर पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ करना पड़ता है या और किसी के, लेकिन बीजेपी को बाहर कर चुकी थी जनता। प्रधान जी बात करा तो पिछले एक हफ्ते में जो 2 पुलिसकर्मी साथी साहब हों चईकल जो है भाई SI संदीप कुमार जी, संदीप लाठर जी, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। तो किस तरीके देखो, क्या इतना प्रशासनिक दबाव या क्या चीज़ लगी आपने जो है इसके पीछे? अब एक बात बताओ, मेरे से बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे से छोटे बैठे हैं, आमद करके छोटा सा जीव, उसके ऊपर भी हम पाव टेकते भागता है। आत्महत्या कोई छोटा फैसला नहीं होता जीवन से। और किस पोस्ट पे है वो आदमी? कोई गरीबी में नहीं है, कोई देनदारी नहीं है। इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए ये परिस्थिति है। आज पुलिस का मोरल जितना आज टूटा हुआ है ना हरियाणा का, 2-4 आदमियों से हमारी बात हुई तो वो इस प्रकार बात करते हैं जैसे कि भाई इतनी बड़ी घटना होगी, शायद और भी प्रदेश के अंदर कुछ भी हो सकता है। परिस्थिति में गृह युद्ध की था ना ये बात। आप इसको ये मत सोचना कोई मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। अंदर अंदर उबाड़ है। कहीं खा पंचायत बिजारनिया के लिए हो रही है, कहीं कपूर के लिए लॉबिंग हो रही है, कहीं IAS की लॉबिंग। ऐसे थोड़ा ही होता है। और प्रदेश उसके 15-15 अफसर क्या टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट हो गए करतार सिंह जी। उन लोगों के मतलब ये हालात हैं कि भाई हम अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे। अब एक बात बताओ, आप आत्महत्या तो आदमी ऐसे तो करता नहीं। जो परिस्थिति है सरकार की, जिस प्रकार का माहौल है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। किसी का घर से आदमी जाता है उसको पता चलता है। इस घटना के बाद में जैसे ही जो है वाई पूर्ण कुमार जो पीछे सुसाइड करी जिन्होंने, तो IG साहब ने, तो उसके बाद में कुछ लोगों ने जातीय रंग दिया कि भाई वो दलित थे, सवर्ण जाति, अगड़ा पिछड़ा, वो जो आप बात कर रहे थे। अब जो संदीप लाठर जी हैं ये सवर्ण जाति ताव हैं, तो कुछ लोग चाहे हैं कि जातीय संघर्ष हो जाए, जातीय रंग दे दिया, तो वो कितनी गलत चीज़ है? नहीं गलत है। जातीय क्या होता था? इंसान होता है किसी जाति से हो, और जिसके साथ जाति हुई है उसके साथ न्यायिक जांच। मेरे तो जहाँ तक ख्याल है बहुत सीनियर जज से, कोई सिपाही से नहीं होगी इसकी जांच या गिरफ्तारी कोई इंस्पेक्टर से। आप IG सेक्रेटरी लगे, चीफ सेक्रेटरी, DG, पावर तो 2 ही होती है हरियाणा में। एक तो DG होता है, एक चीफ ऑफ सेक्रेटरी होता है। चीफ मिनिस्टर के तो साइन ही नहीं होते, ये लोग चलाते हैं। और उनके ऊपर संदेह है तो कानून व्यवस्था आपकी जो कार्य प्रणाली उस बताओ फिर स्टेट ऐसे कैसे? घर में एक मुखिया से छोटी गलती हो जाती है तो उसके ऊपर सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है, उसको संभालना पड़ता है। ठीक, ये तो मुखिया हैं। और मैं ये बताना रहा, ऐसे हालात पैदा कर देगी ये सरकार। अगड़ा पिछड़ा, ऊंची नीची, जाट बनाम कपूर फलाना, इस पोजीशन पर ले देंगे। जनता भोड़ी है जी। वो उसका एक बार फिर हरियाणा में देखना, आप आग लगाना काम करेंगे और फिर किसी न किसी के ऊपर थोप देंगे। फिलहाल भी समस्या जैसे मैंने चौटाला साहब तो पूछी कि भाई जो बाजरे की जो समस्या है कि सरकार खरीद नहीं रही, प्राइवेट लोगों ने बेचो, और लोग रोड के ऊपर, पीछे भी अपने तो शाम की बात कर रहा, रोड के ऊपर लोग बाजरा रेता रेता ही चले गए। तो किसान, क्या किसान इतने विरोध होगी भाजपा का, या भाजपा इतनी विरोध है किसान का कि जो किसान तो देखो शुरू से ही विरोध दे रही है बीजेपी की, लेकिन भाजपा इतनी शातिर पार्टी है उसको किसान को जाट में कन्वर्टेड कर देती है। एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि भाई किसान सिर्फ जाट करता है, वो इस मुकाम पर लेके फिर अदर कास्टों का सारे का फ़ायदा उठा कर अपना काम निकाल लेती है। और किसानी में तो 36 बिरादरी है, कोई किसान से जुड़ा हुआ, कोई किसान नहीं कर रहा। एक बात बताओ, बढ़िया है वो भी तो सामान वगैरह जो लेगा सिस्टम, आधा आदमी उसका बाजरा बेचेगा, कपास बेचेगा, जितने उससे सामान ले जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति तो लगभग हमारी भारत की उससे जुड़ी हुई है। लेकिन आज हरियाणा में जो बाढ़ से, एक तो बाढ़ ने तबाह कर दिया बुरी तरह, हमारा सैकबन गाँव से अपना ये तो ख़त्म ही हो गया। अरे फसल तो साड़ी ये तो ऐसी कौम है एक जो किसान बिरादरी, वो तो कहे चलो अगली साल दे दिया, अगली साल दे, उनके तो करोड़ों रुपए के घर गिर गए, सरकार सुध ही नहीं ले रही। तो ये मेरी आपके माध्यम से मांग भी है कि भी 60,000 रुपये तो कम से कम मुआवजा दे किले का, और मकान मकून जिनके डूबे हैं टूटे हैं उनका उचित मुआवजा दे। और
अगर किसानों के साथ ये रहा तो हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा और मेरे विचार में इनेलो के नीचे होगा। लोगों का यो भी कहना है प्रधान जी कि भाजपा का जो है तुषाम में तो पानी उतर नहीं रहा और लोहारों में पानी दिया नहीं जा रहा, क्योंकि उड़ा भी आपने पीछे सुना होगा कि भाई एक्शन ऑफिस जो है सब डिवीजन वगैरह हाँ सब डिवीजन जो है एक्शन साहब उठा लिए, वो दफ्तर बंद हो गया। कारण क्या ये है कि भाई वहाँ पर विधायक जो कांग्रेस का बनया है, विरोध का बनया क्या, इसलिए वो देखो पॉलिटिक्स तो होती है पत्रकार जी, राजनीति तो चलती रहती है इधर उधर का, लेकिन पानी है ये सारा पीने का पानी है वो जहर आने लग रहा है। आप देखो इसमें जितना भी पानी आ रहा है हम पी रहे हैं, गंद आ रहा है। परिस्थिति तो आज ऐसी है कि लोगों के पास विकल्प नहीं है कोई। अगर वोट डालने का टाइम आ जाए तो मुझे तो लगता है कि आज अभय सिंह चौटाला को कोई रोकने वाला नहीं मुख्यमंत्री बनाने से। तो फिर क्या आने वाले समय के लिए क्या भरोसा आप तुषाम हल्के की जनता को या फिर हरियाणा प्रदेश लोग क्या तुषाम हल्का तो फिलहाल बहुत भाग्यशाली है, उसमें राज्यसभा की मेंबर, सांसद महोदय, मंत्री और फिर वो 50 गांव में पानी कुकर निकाल दे, हमारा एक गांव का पानी को निकलता है इन 3 आदमियों पर। आप बता दो, आप भी देखे हैं मौके पे, भाई 3 आदमियों से पावर सेंटर है आज भिवानी तुषामल का, और 1 सेकंड गांव का पानी नहीं निकल रहा उससे। तो आप हालात देख लो क्या है। तो फिर 0 बचे सन्नाटा सर वोट आऊँ जी बेरा को नहीं है कह हमारा हम तो सारी बात छकावा हाँ पढ़ावा। मैं 25 साल का राजनीति में लग गया था, 62 साल का हो गया मैं तो भाई हंसदा आया को नहीं गिनती हो उड़त हैं। हल्का प्रधान जी हमारे साथ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो ये घटना अभी मैंने पूछा जो भाई पूर्ण और जो एएसआई जो है संदीप लाठर जी के साथ हुआ, आत्महत्या करनी पड़ी, तो सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? सरकार की एक मान लो पूरा फेलियर है, एक पूरा ब्यूरोक्रेसी का आपस का खिंचाव पैदा हो गया है। इसमें सरकार की लड़ाई है, आपस की लड़ाई है, और इसमें आम जो जातिवाद का जो वो हो रहा है ना भाई, ये इस जाति का उस जाति का, उसमें लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। सरकार की लड़ाई है आपस की, उन नहीं फैसला करना किसके साथ क्या गलत हो रहा है। देखो ये सारा जो चक्रव्यूह है ये सारा सरकार नहीं करना है, इसकी हम तो ये कहेंगे इसकी न्यायिक जांच ऐसी संतुष्टिपूर्वक होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और क्या कहना चाहोगे कि ये मामला लग गया? सरकार नहीं चाहती है, अगर सरकार चाहती तब से पहले गिरफ्तारी हो जाती है, समझे। ये तो बहानेबाजी कर रहे हैं कि आज फलाना आएगा, दिखड़ा आएगा, मुकड़ा आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे। तो जनता भी जो है फिर लोग हम नु हो रहा है भाई दलित है यो सवर्ण जाति का, तो ये गलत नहीं है कि 36 बिरादरी के आदमी हैं, इन लोग 36 बिरादरी की पार्टी है और हम 36 बिरादरी के आदमी मिल करके जो है अपना जो भी काम होगा, एजुटेशन होगा या और दूसरी कोई बात होगी वो करेंगे हम 36 बिरादरी का। एक जात की बात कोई नहीं है। बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, सारे मिलके करेंगे, बात सही है। कौन जी? बिल्कुल। और बस बोलिए। ठीक है। तो जो है जोगेंद्र बागनवाला जी के निवास स्थान के ऊपर हम मौजूद थे, प्रधान जी से काफ़ी बातचीत हुई है। और हाँ जी, बड़े भाई जोगिंदर सिंह बागनवाड़ा का देखो ये बात अपनी चलती चलती वो तो रह गई। मैं भाई साहब का इनके साथ काम करने का सौभाग्य मिलेगा, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ बड़ा इनका पहले भी पार्टी में साथ में रहे, मेरे साथ अनूप सिंह बागनवाड़ा के साथ वो, और आगे भी हम दोबारा से उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो जो है काफ़ी लोगों को आज जो है जोगेंद्र बागनवाड़ा जी ने वापसी करवाई है भाई, और दोबारा जो है लोकदल को एक नई ऊर्जा मिली है। और बार बार हम सुनते हैं, अभय सिंह चौटाला जी ने बार बार कहा है कि जो भी पार्टी कार्यकर्ता होगा, जो भी वापसी करेगा, तो उसने पूरा मान सम्मान जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी देगी। तो अपना क्या विचार है, और जो ये मामला हरियाणा के अंदर हरियाणा का नहर है कि जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आज के दिन जा चुके हैं भाई, उसके ऊपर अपनी राय धरनी है और वीडियो शेयर करने, चैनल सब्सक्राइब करना। सारे दर्शकों चाचे ताइन भाण मैंने वहाँ पे राम राम जी।